जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको एक सत्संग सुनाऊंगी जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी ने उनको अपनी नई लाइफ कैसे ब्लेस की, गुरुजी ने उनका बड़ा कष्ट कैसे टाला और उनको कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की ताकि वो अपने अंकल और बच्चे के साथ अच्छे से रह सके। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। 20 नवंबर को एक संगत जी को सपना आया कि कोई औरत उनकी जान के पीछे पड़ी है और उन पर काला जादू कर रही है। वे खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही हैं। अचानक उनको गुरुजी के मंदिर में कक्ष के सामने पीला चोला पहने हुए दे और गुरुजी उनको घूर रहे थे और उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड बाद कुछ भी नजर नहीं आया। जब वो अपने सपने से बाहर आई तो उन्होंने यह सब अपने अंकल को बताया और उनको गुरुजी के दर्शन भी हुए, लेकिन वह मुस्कुरा क्यों नहीं रहे थे, उनको समझ नहीं आया। उनके अंकल ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जिनको गुरुजी ने दर्शन दिए। 25 नवंबर को गुरु पर्व के दिन वो एक आधिकारिक बैठक के लिए चंडीगढ़ गईं और रात 9 बजे वापस आते समय सोनीपत राजमार्ग पर एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। उनकी कार की टक्कर दूसरी कार से हो गई जो गलत दिशा से आ रही थी। उनके बॉस और कार ड्राइवर कार से बाहर आए, लेकिन वो कार में पूरी तरह से लहूलुहान पड़ी हुई थी और अपना पैर हिलाने में भी असमर्थ थी। उनके बॉस और सभी उनको बाहर निकालने की विनती कर रहे थे क्योंकि वह भी घायल हो गए थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। गुरुद्वारे से आ रहे 2 लोग गुजर रहे थे। वे रुके और उनकी कार से आंटी जी को बाहर निकाला और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग ले गए। गुरुजी ने उन 2 लड़कों को आंटी जी की मदद करने के लिए ही भेजा था। अब उनको समझ आया कि गुरुजी उनके सपने में क्यों नहीं मुस्कुरा रहे थे। वह दिन इस दुनिया में उनका आखिरी दिन होता, लेकिन गुरुजी ने उनको छोटी छोटी चोटों के साथ एक नया जीवन दिया। उनकी नाक पर फ्रैक्चर हो गया और उनके कूल्हे की हड्डी खिसक गई। अन्यथा हाईवे पर कार की 90 की स्पीड से दुर्घटना होने पर उनको नहीं लगता था कि कोई भी बच पाएगा। उनको याद है जब वो मीटिंग के लिए जा रही थी तब उनके 6 साल के बेटे ने उनसे पूछा था, मम्मी आप वापस आ जाओगे ना? उन्होंने हंसते हुए उसे कहा था कि मैं वहाँ नहीं रुकूंगी, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। यह एक अंतर्ज्ञान था जिससे उनका बेटा महसूस कर रहा था कि ज़रूर कुछ होने वाला है। उनको यह नया जीवन देने के लिए उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। फिर जब वो थोड़ी सी ठीक हुई तब वो गुरुजी के मंदिर जाके शुक्राना करके आई कि गुरुजी आप अपनी बेटी को हमेशा अपने कमल चरणों में ही रखना। आप मेरी पूरे परिवार की और मेरी रखवाली करना। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी हमारे कष्ट टाल देते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत को छोटे ही कष्ट में टाल देते हैं। हमें ज़्यादा चोट ना आए इसलिए गुरुजी हमेशा हमारे कष्ट को कम करके ही हमें देते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और हमेशा मंत्र जाप करते रहना चाहिए ताकि गुरुजी हमें कोई कष्ट ना आने दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।